बेंचेस के इख्तियारात का केस क्यों नहीं लगाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए कल जाती हैसियत में तलब कर लिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ये तो पूरा केस ही गायब कर दिया गया, कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ना लगाए। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था, मुझे समझ नहीं आ रही 2 या 3 ज़हनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है। अदालत ने जजेस कमेटी का पास करदा ऑर्डर और मीटिंग मिनट्स भी मांग लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत केस में फरीक के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा कि कराची से सिर्फ इसी केस के लिए आया हूं, लेकिन काज लिस्ट जारी नहीं हुई। अदालत ने आज के लिए मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि हमें इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया, एडिशनल रजिस्ट्रार को फौरी बुलाएं ताकि पता चले केस क्यों नहीं मुकर्रर हुआ। डिप्टी रजिस्ट्रार जुल्फकार अहमद पेश हुए और बताया कि एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास की तबीयत ठीक नहीं, वो छुट्टी पर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया कि जजेस कमेटी ने फैसला किया कि तरमीम से मुतल्लिका केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं खुद भी कमेटी का रुकन हूँ, मुझे तो कुछ इल्म नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी कमेटी कैसे नज़रअंदाज कर सकती है। काज लिस्ट क्यों तब्दील की गई, इस हवाले से कोई तहरीरी हिदायत है तो वो पेश करें। डिप्टी रजिस्ट्रार ने बताया कि जजेस कमेटी का कोई तहरीरी हुक्म मौसूल नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कमेटी का हुक्म नहीं मिला तो केस क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। जस्टिस अकील अब्बासी का कहना था कि चीफ जस्टिस समेत किसी के पास मुकदमा ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं। जब मैं सिंध हाई कोर्ट में था वहाँ भी हमारे साथ ऐसी कोशिश की गई थी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मजबूर होकर मुकदमा हमारे सामने मुकर्रर करना पड़ा। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया कि अब एक रिसर्च अफसर हमें बताएगा कि कौन सा केस कहाँ मुकर्रर होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ये केस इंतजामी कमेटी के पास चला गया। अगर जस्टिस इरफान सआदत मसरूफ हैं तो कोई और साहब बेंच में आ जाएं। कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ना लगाए, ये तो पूरा केस ही गायब कर दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि वो केस ही ट्रांसफ़र कर दे। 26वीं आईनी तरमीम के तहत ये बेंच आईनी बेंच में जाएगा। ये बहस हमारी अदालत में भी हो सकती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा 2 या 3 ज़हनों के मुकाबले में एक चीफ जस्टिस कैसे बेहतर हो सकता है। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा कि 16 जनवरी को अदालत ने हिदायत की थी कि 20 जनवरी को 1 बजे केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। हमने हुक्मनामे में कहा था कि इस बेंच के सामने केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। आज केस की काज लिस्ट जारी नहीं की गई। हुक्मनामे में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से बताया गया कि जजेस कमेटी ने मज़कूरा केस 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर किया है। जजेस कमेटी के जिस इजलास में यह फैसला हुआ उसके ताहाल मीटिंग मिनट्स ऑफिस को मौसूल नहीं हुए। 16 जनवरी के जुडिशल ऑर्डर की मौजूदगी में अदालती हुक्म को नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। हमें यह भी बताया गया कि इस बेंच के सामने टैक्स से मुतल्लिक तमाम मुकदमात भी मनसूख कर दिए गए। जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफिस को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी करते हुए 21 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया।